अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस के बारे में जानने वाले हैं। सरल रेखाओं के समीकरण किस तरह से दिखते हैं उनको हम आज देखने वाले हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि कोऑर्डिनेट प्लेन जो होता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस से मिलकर के बनता है। और कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर जब ये दो एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है तो चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं, चार चतुर्थांश बनते हैं जो कि एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने कई तरह की लीनियर इक्वेशंस पढ़ी। अभी हमने लास्ट जो लेक्चर पढ़ा उसके अंदर हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी, इनइक्वालिटी क्या होती है वो हमने जानी। अब इन लीनियर इक्वेशंस को जब हम कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर ड्रॉ करते हैं तो अलग अलग तरह की स्ट्रेट लाइंस हमको मिलती है। ये स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस भी अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है जो एक्स और वाई एक्सिस से मिलकर के बना है, इसमें हम अलग अलग स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करते हैं, इनके अलग अलग इक्वेशंस भी होती हैं। लेकिन दूसरी लाइंस की इक्वेशन, लेकिन स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इनकी इक्वेशंस कैसे निकाली जाए। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप से। इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, निर्देशांक अक्षों के समीकरण, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या हो सकती है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की इक्वेशन, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई के सारे वैल्यूज, वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है हर पॉइंट के लिए वो 0 होता है, तो इसका इक्वेशन हम लिखते हैं y इक्वल टू 0। बिल्कुल इसी तरीके से y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, जो y एक्सिस है हमारी उसके ऊपर x के सभी कोऑर्डिनेट जो होते हैं 0 होते हैं हर पॉइंट के लिए, तो इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0। तो सेकंड पॉइंट हमें यहाँ क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस। अगर कोई भी लाइन है जो कि x एक्सिस या y एक्सिस दोनों में से किसी के भी पैरेलल है, उसका इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अभी हम सिर्फ तो ऐसी लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल है उसका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस a। ये प्लस माइनस का क्यों यूज कर रहे हैं, ये a क्या है, ये सब हम जब इसको प्रूफ देखेंगे उसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि y इक्वल टू प्लस माइनस a क्यों लिखा है, दोनों सिंबल्स क्यों यूज किए। उसी तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस b। ये b क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और प्लस किसको डिनोट कर रहा है, x की पॉजिटिव साइड को डिनोट कर रहा है, माइनस किसको डिनोट कर रहा है, x एक्सिस की नेगेटिव साइड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, फिर है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये कैसा दिखता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c। जब हम इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, ये इक्वेशन कहाँ से आई है, इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है ग्राफ के ऊपर, तब आपको ये इसका हर एक पॉइंट आपको पता चलेगा। इसमें m हमें पता है स्लोप है, तो इसका इक्वेशन, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसका ग्राफ इस तरीके से इन जनरल ड्रॉ किया जाता है। ये जो आपका लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपकी y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। उसके बाद अगला जो इक्वेशन है अपना स्लोप, तो इसमें जो m है वो तो हो गया ये स्लोप, वो तो हो गया इस लाइन का स्लोप, और c क्या हो गया, ये इंटरसेप्ट, यानी कि जिस ये जो लाइन है x, ये जो लाइन है इसने y एक्सिस के ऊपर कहाँ पे कट किया है, यहाँ कट इसने x एक्सिस के ऊपर भी किया है, लेकिन ये इक्वेशन जो है y इक्वल टू mx प्लस c, ये जो c है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। y इंटरसेप्ट का मतलब है y एक्सिस के ऊपर लाइन ने कहाँ कट किया है। स्लोप पॉइंट या पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, प्रवणता स्लोप पॉइंट या पॉइंट स्लोप, बिंदु प्रवणता रूप हिंदी में इसको कहते हैं। बिंदु प्रवणता रूप का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इसको वन पॉइंट फॉर्म भी कहा जाता है कई बार। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक लाइन है और उसके ऊपर हमको एक पॉइंट दिया है, और स्लोप अगर क्वेश्चन में दे रखा है, यानी x1 y1 एक पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है और उस लाइन का स्लोप हमको गिवन है, तो हमें कौन सा यूज करना है फॉर्म, इस लाइन का यूज करके, इस फॉर्म का यूज करके हम उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास है 2 पॉइंट फॉर्म। जब आपको 2 पॉइंट दे रखे हो तो आप कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m हमारा स्लोप है, स्लोप का फॉर्मूला आपको यहाँ पे पुट कर देना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1
इंटू एक्स माइनस x1। अब आप जो स्ट्रेट लाइन दे रखी है उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, x1 y1 और x2 y2। एक्स वाई भी एक पॉइंट है जो उस लाइन के ऊपर ही लाई करता है, तभी तो हम ये इक्वेशन इसका फाइंड आउट कर पाएंगे। जब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे तो आपको डिटेल में ये सारी चीज समझ आएगी। अब हम इनके इक्वेशंस कैसे कैसे दिखते हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो ये हमने पहले देखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ a और b दोनों क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, और a b c तीनों ही क्या है, रियल नंबर्स हैं। a और b क्या है, कोफिशिएंट है। a x का कोफिशिएंट, a जो है x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है, और c क्या है, कोई कांस्टेंट है। a b c तीनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 7 जो इक्वेशन है वो है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा का अभिलंब लूप। अब देखिए ये कैसे यूज करते हैं, जैसे ये डायग्राम हमने अभी बनाया था। अगर यहाँ जो ओरिजिन है, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर मैंने ड्रॉप किया है। इस इक्वेशन के अंदर तो हमको क्या गिवन है, स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है, तब हम इस डायग्राम का यूज करेंगे, तब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन के अंदर स्लोप इंटरसेप्ट नहीं गिवन, और हमको गिवन क्या है, ये एंगल थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एंगल थीटा गिवन है, और ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस लाइन के ऊपर, इसकी लेंथ मान लीजिए गिवन है। तब फिर आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तब इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, तब इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, जहां p क्या है, लेंथ है, फिर p इज द लेंथ ऑफ, और फिर लेंथ p क्या है, लेंथ है इस परपेंडिकुलर का जो हमने ड्रॉप किया है ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर। तब इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। ये डिराइव करके हम देखेंगे कैसे आता है ये इक्वेशन। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r। इस फॉर्म को हम कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। जैसे हम एक डायग्राम और देखते हैं, मान लीजिए ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, और इस लाइन का इक्वेशन मेरे को फाइंड आउट करना है, तो हम इसके अंदर पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे यूज करेंगे। अब गिवन क्या क्या है, मेरे को एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट मैंने लिखा है x, y, एक और पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट मैंने लिखा है x1, y1, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। अब अगर आपको गिवन है एक पॉइंट x1, y1 और एक पॉइंट x, y, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आपको गिवन है, तो आपको कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा, पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। ये जो r है यहाँ पर, इस r को ही हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। इसको पैरामीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये r का जो वैल्यू है वो सेम नहीं रहेगा, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो अगर हम r का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दें तो x1 और y1 और x, y एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। अगर r का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये इसकी राइट साइड में होगा, अगर r का वैल्यू नेगेटिव होगा तो ये इसके लेफ्ट साइड में होगा। यानी r के वैल्यूज इस पूरी लाइन के ऊपर, यानी ये जो r है वो इस पूरी लाइन के ऊपर ट्रेवल कर सकता है कहीं पर भी, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, पैरामीटर कह रहे हैं। तो इसका कुछ इक्वेशन इस तरह से दिखता है। डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, तो डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म होता है x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। इस फॉर्म को हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म। वैसे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम निकालते हैं उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम फाइंड आउट करेंगे तो एरिया कभी भी 0 नहीं होता, कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू होगी एरिया। तो अगर एरिया कैलकुलेट करते वक्त 0 आ जाए तो अब हम क्या कह सकते हैं, तो तीनों जो हमारे पॉइंट्स हैं x, y, x1, y1 और x2, y2, ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलीनियर हैं, एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये 0 आ जाता है तो इसको हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर कोई ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, ये लाइन, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। तब इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, y इक्वल टू mx। वहां m क्या बताएगा, इसके स्लोप को बताएगा।
यहाँ m क्या बताएगा, इस लाइन के स्लोप को डिफाइन करेगा। और y इक्वल टू mx प्लस c हमने यहाँ पढ़ा था, c कब यूज करेंगे, जब हम ये y एक्सिस पे कट करेगा, लेकिन ये लाइन कहीं कट नहीं कर रहा है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसमें c लिखने की जरूरत हमको नहीं है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू mx। और जो हमारी 11th इक्वेशन है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा का अंतःखंड रूप, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। तो ये इसको इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों कहते हैं, देखिए जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये जो लाइन हमने बनाई है इसको हम कह रहे हैं x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी लाइन हो गई ए बी। अब आप इस ए बी लाइन को अगर देखते हैं तो ये दोनों एक्सिस पर कट कर रही है, x एक्सिस पे भी कट कर रही है और y एक्सिस पे भी कट कर रही है, यानी कि इंटरसेप्ट जो बना रही है, अंतःखंड जो बना रही है, दोनों एक्सिस के ऊपर बना रही है। तो x एक्सिस पर कितना अंतःखंड बना रही है, a अंतःखंड बना रही है। इसकी ओरिजिन से दूरी कितनी है, स्मॉल a, और इस इंटरसेप्ट में ओरिजिन से दूरी, इसकी ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल b है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, y के नीचे हमने b लिखा है क्योंकि y एक्सिस पर जहाँ ये लाइन कट कर रही है वो डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, b है। और x के नीचे हमने जो a लिखा है वो x का इंटरसेप्ट है, यानी x एक्सिस के ऊपर वो कहाँ पे कट कर रही है, पॉइंट a पे कट कर रही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कितना हो जाएगा, a, 0, क्योंकि ये x एक्सिस पर है पॉइंट, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और इस तरह से ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 0, b। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से हम बनेगा। तो ये हमारे टोटल 10 इक्वेशंस हैं स्ट्रेट लाइन के जो अभी हमने देखे। अब हम एक एक इक्वेशन को डिराइव करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाए। ये इक्वेशंस आई कहाँ से हैं इसको जानना बहुत जरूरी है, तो इनके डायग्राम्स कैसे बनते हैं ये इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, हमारी जो पहली 2 इक्वेशंस हैं उनको हम पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। निर्देशांक अक्ष हैं x एक्सिस और y एक्सिस, उनकी इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनके डायग्राम्स कैसे बनते हैं, और ऐसी सभी सरल रेखाएं, ऐसी सभी स्ट्रेट लाइंस जो कि या तो x एक्सिस के पैरेलल हो या y एक्सिस के पैरेलल हो, ऐसी स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।